नमस्कार। तो बीईओ का लेके हम पहले आ गए हैं जो वीडियो है, और इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास लेके आए हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी हमने पीडीएफ ली है। तो देखते हैं कहाँ तक आज हम पहुँच पाते हैं। बस आप याद करते रहिए, एक बार सुनिए, इसमें आपको याद होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो ये कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला जाए तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राग इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास, प्राग को ही प्राचीन कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किन्होंने किया था? तो थॉमसन ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? तो ये मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? तो ये मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं वह स्थान है तो ये आदमगढ़ है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनके जो साक्ष्य हैं, एक मिलता है मध्य प्रदेश में, भीम बेटका उसका नाम है। क्या नाम है? भीम बेटका उसका नाम है। तो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पे तीनों समय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल, फिर जो जितने काल हैं सबके मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो पशुपालन के साथ सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौपानी, मांडो, काकोरिया, मधा एवं सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। मतलब हड्डी से बने हुए जो हथियार थे, उपकरण थे, सामान थे, वो कहाँ पे प्राप्त हुए थे? तो महदहा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? महदहा से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। कहाँ से? देखिए यही क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए, तो ये किस जगह से प्राप्त हुए थे? तो महदहा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि एक ही कब्र से 3 मानव का, अगर आपको कहीं पर खुदाई कर रहे हैं, कहीं पर खुदाई कर रहे हैं और आपको अचानक वहाँ पर 3 क्या मिल जाएं? कंकाल मिल जाएं, तो आपका क्या होगा? डर के मारे दम घुट जाएगा। क्या हो जाएगा? दम घुट जाएगा। क्या होगा? दम घुट जाएगा। ये एक तरह से बस याद करने की ट्रिक है, दम घुट जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये दमदमा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? दमदमा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये दमदमा से प्राप्त हुआ है। हड्डी से मतलब एक ही कब्र से प्राप्त 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो दमदमा में मिला है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। मतलब खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? तो ये तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ था? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ पे? तो नवपाषाण काल। देखिए इंपॉर्टेंट मैंने पहले से लगा के रखा है। तो ये खाद्यान्नों की सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। मतलब भारत देश में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो साथियों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक है,
अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यहाँ पे आंसर में आपको जौ मिला है, ठीक है। तो आपको बता देना, इसको थोड़ा क्लियर करेगा। तो जो जौ है ये इन्होंने उगाया था, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने उगाया था, लेकिन इसे भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया, इसे भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया, ठीक है। आप मेरी बात को समझ जाए, सब लिखना ज़रूरी नहीं है। इसे उगाया था इन्होंने, लेकिन भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जौ था, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम खाया किसको था, तो वो था गेहूँ। सर्वप्रथम इन्होंने खाया क्या था, गेहूँ को खाया था। जौ इन्होंने उगाया था, लेकिन इसको खाने में इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, उसका ज्ञान इन्हें नहीं हो पाया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मतलब चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक युग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका है मेहरगढ़, मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है, ठीक है। आपका ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए कि आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब इसमें पाषाण संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता, तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुए, तो ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये भी मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं और लहुरा, ठीक है, लहुरा देव में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे, लहुरा देव में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था, किसने करवाया था, तो HD सांकलिया ने करवाया था। किसने करवाया था, HD सांकलिया ने करवाया था। अच्छा, नौदा टोली कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, नौदा टोली कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो बृहत पाषाण स्मारक है, इनकी पहचान कैसे की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोलडीहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू, ठीक है। ये क्या है, संगनकल्लू है, ठीक है। राख का टीला, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। राख का टीला कहाँ से आपका संबंधित है, तो ये संगनकल्लू से आपका संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, संगनकल्लू से आपका संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है, अभी मैं बताया भीमबेटका कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़, ये यूपी में है, ठीक है। ये आदमगढ़ जो है यूपी में है। यूपी में एक ज़िला भी है आजमगढ़,
आजमगढ़, जहाँ से मेरा ज़िला है, और आपके चैनल का नाम भी इसी से मिला। आपके चैनल का नाम क्या है? विजय पथ, विजय पथ नाम है इसका, विजय पथ कोचिंग, ठीक है, विजय पथ कोचिंग आजमगढ़, ठीक है, विजय पथ कोचिंग आजमगढ़ इसका नाम है इस चैनल का। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मतलब आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो का क्या है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं। रिलेट करके इसको पढ़िए। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, और भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अजंता भीमबेटका तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही से है और ये भी उसी से है। चारों क्वेश्चन जो आपके एक ही आंसर है इसका, ठीक है। अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब चित्रकला के लिए जिनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, तो भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक बात फिर से मैं याद धरा दूं आपको, रखा दूं कि जो भीमबेटका है, इसको हम भीम मान लेते हैं, भीमबेटका है, इसमें तीनों काल के आपके मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, मतलब तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड अपना बढ़ा रहा हूँ। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, ठीक है। गैरिक मृतभांड पात्र, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा PDF इधर हो गया। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था तो ये हस्तिनापुर के नाम से हुआ था, ठीक है, हस्तिनापुर के नाम में, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, कहाँ के लोग, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस काल में? ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। तो इसको किस दिशा में दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर में दफनाते थे। कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर में दफनाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। ब्रह्मगिरी बुर्ज होम चिरान तथा मास्की में से वह स्थान जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है। तो ये आपका बुर्ज होम में प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम में क्या प्राप्त हुआ है, एक बार देखिए आप लोग। बुर्ज होम में आपको क्या प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम में आपको प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम में आपको प्राप्त हुआ है क्या? कुत्ते का, किसका? कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम में प्राप्त हुआ है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लेखहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखहिया कहा जाता है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? लेखहिया कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान देखिए, लेखहिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है, ठीक है। कहने का मतलब है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय
में से संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृति मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय है। आपका संस्कृति मंत्रालय है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो ये आपका पाषाण काल जो था वो कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद हमारा सिंधु सभ्यता चलेगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो पाषाण काल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने और अन्य दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा। स्पेशली ये मैंने बीईओ के लिए पढ़ाया, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन थे जो सामान्य परीक्षाओं के ऊपर थे, लेकिन आजकल सामान्य परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिएगा।